हमें घनमूल निकालना है तो हमें घन के इकाई स्थान से घनमूल का इकाई स्थान पता चल जाना चाहिए। तो देखिए एक और एक क्या होता है, सिमिलर होता है। अगर घनमूल का इकाई स्थान हो चाहे घन का इकाई स्थान हो, एक के लिए दोनों क्या होता है, सिमिलर होता है। वैसे ही 4 के लिए भी क्या होता है, सिमिलर होता है। 4 अगर घनमूल का इकाई स्थान 4 है तो घन का भी इकाई स्थान क्या होगा, 4 होगा। या घन का इकाई स्थान अगर 4 है तो उस संख्या के घनमूल का इकाई स्थान क्या होगा, 4 होगा। वैसे ही 5 का भी सेम होता है, 6 का भी सेम होता है, 9 का भी सेम होता है और 0 का भी सेम होता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई घन दे रखा है, कोई घन संख्या दे रखा है तो उसका घनमूल का इकाई स्थान 1 है तो उसका घन का इकाई स्थान भी क्या होगा, 1 होगा। किसी संख्या के घन का इकाई मतलब घन का इकाई स्थान अगर 1 है तो घनमूल का इकाई स्थान भी 1 होगा। वैसे ही किसी घन संख्या का इकाई स्थान 4 है तो उसका घनमूल का भी इकाई स्थान 4 होगा। अगर घन का इकाई स्थान 5 है तो उस संख्या के घनमूल का इकाई स्थान भी 5 होगा। अगर घन का इकाई स्थान 6 है तो उस संख्या के घनमूल का भी इकाई स्थान 6 होगा। वैसे ही घन का इकाई स्थान अगर 9 है तो उस संख्या के घनमूल का भी इकाई स्थान 9 ही होगा और 0 है तो 0 होगा। ठीक है, अब बाकी कौन कौन सा नंबर बच जाता है, बाकी बच जाता है 2, 3, 7 और 8। ठीक है, 2, 3, 7, 8। तो देखिए 2 है, 2 का 8 का 2 आता है, 2 का 8 आता है, 3 का 7 आता है और 7 का 3 आता है। तो यहाँ पे एक दूसरे में क्या है, यहाँ पे संबंध है। 8 और 2 में आपस में संबंध है और 3 और 7 में भी आपस में क्या है, संबंध है। क्या कि अगर 8 घन के इकाई स्थान पे है तो घनमूल का इकाई स्थान 2 आएगा और घन के इकाई स्थान पे अगर 2 है तो घनमूल का इकाई स्थान 8 आएगा। मतलब उल्टा, 8 तो 2 और 2 तो 8। और 3 में भी उल्टा होता है। 3 अगर घन के इकाई स्थान पे है तो घनमूल का इकाई स्थान 7 होगा और अगर घन के इकाई स्थान पे 7 है तो घनमूल का इकाई स्थान 3 होगा। तो आपको याद कैसे करना है, 1, 4, 5, 6, 9, 0 का इक्वल होता है, चाहे घन का इकाई स्थान हो चाहे घनमूल का इकाई स्थान हो। किसका किसका, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 का एक जैसा होता है, घन का इकाई स्थान भी और घनमूल का भी इकाई स्थान। और 8 और 2 का उल्टा होता है, 8 होगा तो 2 होगा और 2 होगा तो 8 होगा। 8 अगर घन के इकाई स्थान है तो घनमूल का इकाई स्थान 2 और 2 अगर घन का इकाई स्थान है तो घनमूल का इकाई स्थान 8। और वैसे ही 3 और 7 में भी उल्टा संबंध होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आता है घनमूल निकालने के लिए ही आता है एग्जाम में। चलिए, इन सभी संख्या का हमें क्या निकालना है, घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे।
तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, किस साइड का, राइट साइड का जो लास्ट का 3 डिजिट सब में मार्क कर लेना है। जो भी क्वेश्चन होगा जिसका घनमूल निकालना हो तो लास्ट का 3 डिजिट हम क्या कर लेंगे, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो इसका लास्ट का यूनिट मतलब लास्ट का डिजिट है जिसको इकाई स्थान बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट, तो वो देखेंगे कितना है। तो जैसे ये है इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ये किसी संख्या का घन होगा ना, तो घन का इकाई स्थान अगर 5 हो तो घनमूल का इकाई स्थान भी क्या होता है, 5 ही होता है। तो घनमूल, इसके घनमूल का इकाई स्थान हमें पता चल गया कितना होगा, 5, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 3 डिजिट हमने मार्क किया है, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, उसको छोड़ देना है आपको और बाकी जो डिजिट बचा उसको देखना है। तो बाकी डिजिट क्या बचा, 15 यानी कि 15। अब ये सोचना है कि 15 से जस्ट छोटा नंबर क्या, 15 से जस्ट छोटा नंबर क्या है, कौन सा है जो पूर्ण घन है, जो किसी संख्या का घन है, किसी संख्या का क्यूब हो। तो 15 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होता है, 8 होता है। और वो किसका घन होता है, तो वो घन होता है 2 का। किसका घन होता है, 2 का घन होता है, ठीक है, 2 का घन होता है। तो देखिए इस संख्या का जो इसका ये संख्या का जो वर्ग ये घनमूल होगा, घनमूल का इकाई स्थान 5 आ गया और बाकी जो 2 डिजिट बचा था उससे जस्ट छोटा घन हमने देखा तो 8 है जो कि 2 का घन होता है। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, जिसका घन होगा ना वो उसके बगल में लिख देंगे। तो यही संख्या आंसर है, ठीक है। इसका जो ये जो नंबर दे रखा है 15,625, इसका क्यूब रूट यानी कि घनमूल 25 होगा, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका भी हमें घनमूल फाइंड करना है। तो देखिए इसके इकाई स्थान पे 8 है, इसके इकाई स्थान पे सबसे पहले 3 डिजिट जो है वो हमने मार्क कर लिया लास्ट से, और इसके इकाई स्थान पे क्या है, 8 है। तो हमने देखा कि किसी संख्या के अगर इकाई स्थान पे 8 हो तो उसके घनमूल के इकाई स्थान पे क्या होगा, 2। बताया था ना 2 और 8 में उल्टा संबंध होता है कि 8 अगर इकाई स्थान पे आएगा तो घनमूल का इकाई स्थान 2 होगा, और 2 अगर इकाई स्थान पे आएगा तो घनमूल का इकाई स्थान 8 होगा, ठीक है। तो इसका घनमूल का, इस संख्या के घनमूल का इकाई स्थान क्या आया, 2 आया, ठीक है। अब बाकी 3 डिजिट जो मार्क किया उसको छोड़ देंगे और ये जो बचा हुआ 2 डिजिट का संख्या उसको देखेंगे। तो 28 है, तो 28 से जस्ट छोटा घन संख्या क्या होता है, 27 होता है। क्या होता है, 27। और किसका घन संख्या होता है ये होता है 3 का घन। 3 का घन होता है 27, ठीक है। तो इस संख्या का जो ये क्यूब रूट होगा, घनमूल होगा, उसका इकाई स्थान था 2 और जो दूसरा अंक है वो 3 है। क्या है, 3 है। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 32, यानी इस संख्या का जो क्यूब रूट होगा, घनमूल होगा, वो 32 होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसमें जो लास्ट का 2 डिजिट हमने मार्क कर लिया है, सॉरी 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट हमने मार्क कर लिया है, जो कितना है 928, ठीक है। तो इसका लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट है वो क्या है, यूनिट डिजिट, इकाई स्थान का संख्या है 8। तो इसका क्यूब रूट यानी घनमूल का इकाई स्थान का संख्या क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, है ना, 8 का 2 होता है। अब इस संख्या को हम छोड़ देंगे, इन जो 3 डिजिट है उसको छोड़ देंगे, ये 4 डिजिट को देखेंगे। तो कितना है, 1404। इससे जस्ट छोटा नंबर, इससे जस्ट छोटा घन संख्या क्या होता है, 1331 होता है। क्या होता है, 1331, जो कि किसका घन होता है, 11 का घन होता है। किसका घन होता है, 11 का घन होता है। इसीलिए कहा है कि 20 तक घन याद होना चाहिए। तो इसका यूनिट डिजिट है 2 और बाकी जो नंबर आया 11 उसके बगल में लिख देंगे। तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 112 आएगा। ऐसे ही ये संख्या है,
इस संख्या का भी हमें क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए इसके इकाई स्थान पे क्या है, 5 है, और इसका 3 डिजिट हमने पहले क्या कर लिया है, मार्क कर लिया है, 3 डिजिट मार्क कर लिया है। तो इसके इकाई स्थान पे 5 है, तो यानी इसके घनमूल का भी इकाई स्थान पे 5 ही आएगा। ठीक है, इसके क्यूब रूट के भी इकाई स्थान पे क्या आएगा, 5। तो इकाई स्थान इसके घनमूल का हमें पता चल गया 5। अब इन 3 डिजिट को छोड़कर बाकी जो डिजिट बचा उस नंबर को देखेंगे तो कितना है, 421। इससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है, 343, जो कि किसका स्क्वायर होता है, किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, 7 का घन होता है। तो देखिए इस संख्या का जो घनमूल होगा उसका इकाई स्थान 5 है और बाकी जो नंबर बचा वो 7 है। तो इस संख्या का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 75 होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे।